प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम की स्तुति हो कि खुदावन ने ये हमें मौका दिया है कि हम उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने पाए। और जहां कहीं भी हम हैं, चाहे किसी भी शहर में हो, अपने घर में हो, चाहे हम घूम रहे हो, चाहे कहीं भी हो, अगर हमारे कान खुले हैं खुदावन के वचन के लिए, तो आज वो हमसे बातचीत कर सकता है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी, सर्व संपन्न, सर्वज्ञानी और आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने जगह से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, और वो हमारे बीच में है आज भी, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। और जीवित परमेश्वर की हम उसकी आराधना करने के लिए आज शाम को फिर से इकट्ठा हुए हैं। और क्या ही सुभावने हैं वे कान और वो पांव जो उसकी स्तुति करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और उसके कान जो कि उसके वचन को सुनने के लिए लगे होते हैं। तो आइए हम खुदावन की हमदोसन्ना करने पाए, उसकी महिमा करने पाए अपने उसके वचनों के माध्यम से, और समझने पाए कि खुदावन आज मुझे और आपको अपने वचन के माध्यम से क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। कोई ऐसी बात पर्टिकुलरली, कोई ऐसी चीज जिसकी कमी हमारे जीवन में पाई जाती है, परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है। और जैसा कि मैं आज आपके सामने एक वचन लेकर के आया हूं, और ये गुजरे समय में ऐसा हुआ था, मेरे साथ हो रहा था कि मैं शायद ये कमी पाया था अपने जीवन में, जो कि आज मैं आपसे उस वचन के माध्यम से बांटूंगा। और हालांकि पूरा 100% नहीं था, पर हाँ, मैं डामाडोल था, कुछ सोच रहा था कि कहीं मैं खुदावन के प्रेम से अलग तो नहीं होता चला जा रहा हूं। परंतु हाँ, ऐसा हुआ कि वो एक डर था, वो एक ऐसा एक भय था जो कि परमेश्वर से मुझे जुदा कर सकता था वो मुझे। तो आइए हम वचन में जाएंगे, और उससे पहले खुदावन से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू हमारे हृदय को खोल। कहीं ऐसा ना हो कि हम लौदीकिया की कलीसिया के समान अपने दरवाजे को, हृदय के दरवाजे को बंद कर लें और तू दरवाजा खटखटाता रह जाए। हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर खुदावंद, हम बड़े दीनता, नम्रता के साथ आपके समीप आते हैं, और दिल और आत्मा में होकर के प्रार्थना करते हैं कि तू हमसे बोल और बातचीत कर। अपने दिल की कुंडी को जो कि अंदर से लगी है हम खोलते हैं परमेश्वर, और यही प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा हमसे आज बातचीत करे, हमारे हृदय की गहराई में उतरने पाए परमेश्वर, और हमको धो और साफ कर। खुदावन, पत्थर का हृदय निकाल करके गोश्त का हृदय दे, ताकि हम तेरे उस वचन को महसूस करने पाए परमेश्वर, और उसको महसूस ही नहीं केवल, परंतु अमल भी करने पाए, और अपनी जिंदगी के द्वारा बहुतों के जीवन को परिवर्तित करने पाए। खुदावन तो हमारे साथ हो। धन्यवाद देते हुए ये विनती आपके जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले मैं आपको एक वचन पढ़ूंगा, और उसमें उसके बाद मैं परिचय दूंगा आज का सुसमाचार के बारे में। और मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में ऐसा करता हूँ कि मैंने इंग्लिश में निकाल लिया है इसको। एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। ओके, खुदा के नाम की महिमा हो, हालेलुया। ओके, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 1 से लेके 5 तक। तो इसको हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 1 से लेकर के 5 तक। और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, इतनों ने जब हजारों की भीड़ लगी हुई थी, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों से कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कितनी बड़ी बात बता रहा है यहाँ पर। फिर आगे क्या बात लिखी हुई है, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कान कहा है वह होठों का पर प्रचार किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे
मत डरो, मत डरो। आगे जो 5वीं आयत है वो हमको बताती है, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद किसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। ये तो मेरा वचन था। आइए परिचय में जाते हैं कि मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, मत डरो। तो कुछ दिन पहले ये डर मेरे जीवन में ऐसा कुछ आया था। मैं सोच रहा था कि इधर उधर जा रहे हैं, बता रहे हैं प्रभु के बारे में, कभी कभी बातचीत करते हैं, डर एक आ रहा था। परंतु परमेश्वर ने ये मेरे जीवन में ये वचन को दिया और आज मैं आपके सामने रखता हूं कि बाइबल में कितनी बार लिखा है, फियर नॉट, फियर नॉट। 365 times God has commanded in Holy Bible that fear not, fear not. 365 बार, बट फिर भी fear not का मतलब क्या है? किस चीज से हमको डरना है? हमारे जीवन में जो भय होना चाहिए वो परमेश्वर का भय होना चाहिए, अन्यथा किसी चीज से हमको डरना नहीं है, जैसा कि आज वचन मुझे आपको बताना चाह रहा है। मेरे प्रिय अजीजों, मैं तुम्हें चिताता हूं, वचन बता रहा है कि मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें जिससे डरना है, जैसे मैंने अभी पढ़ा है, तुम्हें जिससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। देखिए, आज का युग जो है वो विकास का युग है। हम चारों तरफ देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है, चारों तरफ लोग जो है विकसित होते चले जा रहे हैं। आज का युग जो है बदला हुआ युग है चारों तरफ। चाहे आप किसी शहर के निवासी क्यों ना हो, चाहे आगरा में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, कलकत्ता में हो, उड़ीसा में हो, झारखंड, कहीं भी हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, उड़ीसा, चाहे वो आप महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, चंडीगढ़ में हो, चाहे आप हिमाचल में हो, चाहे आप अरुणाचल में हो, चाहे आप श्रीनगर में हो, कन्याकुमारी में हो, कहीं भी हो आप मेरे प्रिय अजीजों, हर जगह टेलीविजन का युग है, वह सैटेलाइट का युग है, कंप्यूटर का युग है। हमारे देश में बड़े परिवर्तन के दौर से हमारा देश जो है वो क्या है, गुजर रहा है। जो बातें शायद पिछले वर्षों में हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी होंगी, अब हमको उनको हम अपने आसपास देखते हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। आज मैं सुबह अपनी वाइफ से यही बातें कर रहा था कि हम कई बार अपने बच्चों को बार बार बोलते रहते हैं, अरे हमारे समय में तो ये था, हमारे समय में वो था, और ये सब नहीं हुआ करता था, इतना एडवांस नहीं था। परंतु हमारे जो बाप दादा थे, हमारे फादर लोग थे, हमारे पूर्वज लोग थे, उनके समय में जो हमने देखा उन्होंने नहीं देखा था। मेरे प्रिय दोस्तों, समय जो है वो बहुत, जनरेशन जो है वो गैप जो है, बहुत गैप है, जनरेशन गैप। विकास के आधार पर बहुत सी नई बातें हमारे सामने आती जा रही हैं। अभी तो देखिए एआई आ गया, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन है, कितनी इंफॉर्मेशन है, चैट जीपीटी है। आदमी कहां पर बैठ करके कितने हजारों मील दूर की बातों को वो जान सकता है, समझ सकता है। आप कहां पर जा रहे हैं, वहां के होटल के कमरे को आप देख सकते हैं यहां से बैठ करके। मैं भी वही अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि सितंबर में मैं जा रहा हूं नॉर्थ कैरोलिना, और एक ग्लोबल अलायंस कॉन्फ्रेंस है वहां पर। तो मैं वही बता रहा था, उसको दिखा रहा था अपनी वाइफ को, देखो ये है, यहाँ पर होटल है जहां पर हमारी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और मैंने उसको जो लिंक था क्लिक किया, होटल था, कॉन्फ्रेंस हॉल था, और कहां रुक रहे हैं वो सब देख रहे थे हम लोग बैठ करके, कि वीडियो में सब कुछ दिखाया जा रहा है। यहां से बैठ के हजारों मील दूर की चीजों को हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय, हम कहते तो हैं कि साइंस के द्वारा सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा है, परंतु इस विकास के युग में परंतु एक बात है कि त्रासदी जो हुई है वह
यह कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही मनुष्य का पतन का भी प्रारंभ हुआ है। क्योंकि देखिए, अब इंटेलिजेंस लोगों के पास नहीं रही। अब जितने लोग दिमाग से नहीं बात कर रहे हैं, ज्ञान अपना बस केवल स्किल जो जानते हैं वो उतना ही बात कर रहे हैं, परंतु दिल और दिमाग से जो लोग हम प्यार मोहब्बत था वो सब चलता चला जा रहा है। अभी मैं अपने मैसेज पे आता हूं, परंतु उससे पहले मैं थोड़ी चीजों को आपको बताना चाहता हूं जो कि मेरा हर मैसेज से पहले परिचय होता है, ताकि आप क्या है उस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं वचन से, जो मैंने सीखा है वो आपको बता सकूं। परंतु निरंतर परमेश्वर से दूर होता जा रहा है मनुष्य, क्योंकि तकनीकी जो है वो परमेश्वर से दूर हमें करती जा रही है। अब बाइबल लोग ज्यादा नहीं पकड़ते हैं। बाइबल, आज मैं चर्च गया और वहां पर मैं देख रहा हूं कि बहुत कम लोग के हाथ में बाइबल है, क्योंकि बाइबल की जगह मोबाइल ने ले ली है। मोबाइल में है बाइबल, तो जरूरत नहीं है बाइबल। लोगों का कहना ये है, बाइबल तो है हमारे पास, मोबाइल है, बाइबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्लिक खोलते हैं। बाइबल की जगह हमें बगल में मेरे एक व्यक्ति बैठा था, आज का संडे नहीं है, पिछले 2-3 संडे के पहले की बात है, कि वो मोबाइल में व्हाट्सएप चेक कर रहा है, क्योंकि बाइबल तो है परंतु मोबाइल भी चेक कर रहे हैं। अब क्या मालूम, बाइबल की जगह मोबाइल ने जगह ले ली है, क्योंकि बाइबल मोबाइल में है। तो मेरे प्रिय से बुरी बात नहीं है, टेक्निकली की देखेंगे तो पाएंगे कि अच्छी बात है। अगर हम नहीं पकड़ेंगे, नहीं यूज करेंगे मोबाइल, तो हम पीछे रह जाएंगे। परंतु मेरे प्रिय अजीजों, परंतु ये सब चीजें जो हैं हमको खुदावन से कहीं ना कहीं दूर लेती जा रही हैं। जो समय हम खुदावन के साथ बिताना चाहिए प्रार्थना दुआ, आज हम देख रहे हैं कि वो तकनीकी जो चीजें आती जा रही हैं वो हमारी समय को खाती जा रही हैं। तो जो कुछ है वह संसारिकता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो कुछ है यह संसार है। यदि हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कौन कहते हैं? कुछ लोगों का कहना है। ये लोग जो है वो ये कहते हैं कि भैया, उनका ये मान्यता है कि भैया पैसा ही जो है वो सब कुछ है, पैसे के आधार पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और यही सांसारिकता है। अगर आज पैसा है आपके पास तो आपकी इज्जत होगी, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं होगी। कई हद तक थोड़े परसेंटेज में बात सही है, परंतु 100% ये बात सही नहीं है। बहुत से लोगों के पास पैसा है परंतु इज्जत नहीं है। बहुत से लोगों के पैसा है परंतु रिलेशनशिप नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है लोगों के पास, क्योंकि पैसे से आप सब चीज नहीं खरीद सकते। परंतु लोगों का कहना यही है, बहुत से लोगों का कहना, यदि हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे पास सब कुछ है। इस प्रकार की मान्यता न सिर्फ यूरोप और अमेरिका में है, परंतु आज हमारे देश में भी बढ़ती जा रही है। मेरे प्रिय अजीजों, जैसे जैसे संसार का विकास हुआ है वैसे ही मनुष्य का पतन हुआ है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास है वैसे वैसे ही नैतिकता और मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस भ्रष्टाचार और पाप के बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो ये है, लोगों के हृदय में परमेश्वर का भय जो है वो जाता रहा है। अब मैं अपने मुद्दे पे आने जा रहा हूं, उसके पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमें डरना नहीं है, परंतु हमें डरना किससे है? हमें किससे है? क्योंकि हमारा डर जो परमेश्वर के प्रति था, वो डर ऐसा नहीं था कि परमेश्वर जो है वो उसके नाखून बड़े बड़े हैं या वो देखने में कुरूप है। नहीं, वो तो बहुत अति सुंदर परमेश्वर है, वो तो प्रेमी परमेश्वर है, वो तो बहुत ही प्यारा परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको इतना सुंदर बना दिया। तो वो सृष्टिकर्ता कितना सुंदर होगा। मेरे प्रिय अजीजों, हमारा वो डरने का मतलब ये नहीं है कि वो डरावना है। डरने का मतलब जो समय, जो रिस्पेक्ट, जो लव हमको देना था, उसके बदले आज हम तक और चीजों को दे रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार और पाप में बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वह ये कि लोगों के हृदय में परमेश्वर का भय जो है जाता रहा है। आज व्यक्ति के युद्ध का भय तो है,
युद्ध का भय तो है आज हर एक व्यक्ति को, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। आज व्यक्ति को एटम बम का भय तो है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। आज व्यक्ति को राजनीतिक शक्तियों का भय तो है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। यहां तक कि आज लोगों से भय है, परंतु परमेश्वर से कोई भय नहीं है। आज व्यक्तियों को बीमारियों का भय है, परंतु परमेश्वर का भय मनुष्य के हृदय में से समाप्त हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को भी जुकाम खांसी हुआ है। अभी मैं भी देखिए बीच बीच में आप देखेंगे मैं खांसूंगा बीच बीच में, तो आप समझ जाइए कि इसको भी जुकाम खांसी चल रहा है। मैंने आज भाई अनुपम डेविड को भी बताया था क्योंकि बैंगलोर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। तो क्या होता है, मेरे को भी कफ एंड कोल्ड हो गया। तो मैं जब गया हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए, मैं सोच रहा था दिखाऊं, तो मैं गया जब, तो देख रहा हूं कि वहां पर आजकल बिना मास्क के जाने नहीं दे रहे हैं। वहां पर वियर योर मास्क देन यू एंटर इनसाइड द हॉस्पिटल। तो भैया हमको भी मास्क खरीदना पड़ा, हमने भी मास्क लगाया, डॉक्टर के पास गए। शी इज अ क्रिश्चियन डॉक्टर। और जब हम गए वहां पर तो समझ लीजिए कि वो जब मुंह खोल के आप दिखाते हैं ना अंदर की, वो गला देखते हैं ना डॉक्टर, गला देखने के लिए जब उसने मेरा मास्क हटाया, वो दूर डर के मारे खड़ी हो गई और दूर से टॉर्च मार रही थी। मैं देख रहा था कितना डर है, वो मास्क लगाए है पर फिर भी डर रही है। मेरे प्रिय अजीजों, कितना डर है लोगों को एक दूसरे से, बीमारी से। मेरे प्रिय अजीजों, आज व्यक्तियों को बीमारियों का भय है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। मनुष्य के हृदय में जो समाप्त हो गया है, भय समाप्त हो गया। या जहां मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय समाप्त हुआ, वहीं मनुष्य का क्या हो गया? पतन हो गया। बस देखिए, ये बहुत ही विशेष बात है। फिर से मैं इसको बात को बोलूंगा, फिर से बोलता हूं इस बात को, इसमें बहुत दम है मेरे प्रिय। जब आप इसको सुनेंगे एक बार फिर से, और इसको आप रिपीट अगर मैं कर रहा हूं, तो मुझे भी सामर्थ्य मिल रहा है। जहां मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय समाप्त होता है, वहीं से मनुष्य का पतन प्रारंभ होता है। वहीं से मनुष्य के चरित्र के पतन का प्रारंभ होता है। वहीं से मनुष्य के चरित्र का पतन का प्रारंभ होता है। आरंभ नहीं, प्रारंभ होता है। किसका? पतन का। अच्छी चीज का नहीं, पतन का। पतन का मतलब क्या है? वो बस मृत्यु का प्रारंभ हो गया। हमारी पिछली पीढ़ी के बुजुर्ग और सम्माननीय लोग इस बात को खामोशी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नई पीढ़ी में और आज के लोगों में, और जो लोग नई नैतिकता की बात कर रहे हैं, उनमें परमेश्वर का भय कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थिति में जो दर्द और भय की बात है, वह नकारात्मक नहीं परंतु बड़ी सकारात्मक है मेरे प्रिय दोस्तों। अक्सर जब हम भय और दर्द की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। भैया आप क्या दर्द और भय की बात कर रहे हैं? कितनी दर्द और भय की बात करेंगे तो ये बहुत बुरी बात है। और ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको बचना है। परंतु क्या आप जानते हैं, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में दर्द का एहसास ना हो तो क्या होगा? अगर दर्द का एहसास ना हो तो क्या होगा? जो डॉक्टर्स हैं और जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वे जानते हैं कि जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। चोट लगती तो है, उनको पता नहीं चलता, धीरे धीरे इसी प्रकार से उनका अंग भंग होता जाता है। यदि मनुष्य के शरीर में दर्द ना हो तो हमको बीमारियों का पता नहीं चलेगा। इस बात को गौर से समझिएगा, हमें बीमारियों का पता नहीं चलेगा अगर हमारे जीवन में दर्द, हमारे शरीर में दर्द ना हो। अक्सर जब हमें दर्द होता है और बहुत बुखार भी चढ़ता है तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। और
तब हमको कभी कभी ये पता चलता है और डॉक्टर कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि आप पहले आ गए, कुछ समय बाद आते तो शायद इस बीमारी का इलाज करना असंभव होता। मेरे प्रिय अजीजों, आइए हम वचन में जाते हैं। इतना बहुत है परिचय के लिए, परंतु वचन जो खुदावंद हमें और आज आपको बताना चाहता है वो ये बताना चाहता है मेरे प्रिय अजीजों, पहली बात खुदावंद मुझे और आपको आज शाम को बताना चाहता है वो बहुत ही विशेष है। और वो ये कहना चाहता है, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। शरीर में अगर भय दर्द ना हो तो हमको नहीं मालूम पड़ेगा। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है तो हम खुदावन के उस प्रेम को, उसकी करुणा को, उसके उन आत्मिक फलों को हम नहीं समझ सकते, उसकी करीबी को हम नहीं जान सकते। हम संसार में ही पड़े होंगे अगर खुदावन से हम नहीं डरेंगे, हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। मेरे प्रिय अजीजों, इसलिए जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। पहली बात जो बहुत विशेष है वो ये कि परमेश्वर का भय मानने से वो हमें सांसारिक रूप से आशीषित देता है। हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है, हमें पोजीशन के पीछे नहीं भागना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें खराब नहीं है, बहुत अच्छी बनाई है प्रभु ने। ये पैसा बहुत अच्छा बनाया है प्रभु ने। ये गद्दी चेयर बहुत अच्छी ली है खुदावन ने बैठने के लिए, परंतु हमको इनसे ज्यादा लगाव नहीं रखना है, क्योंकि ये सब तो रह जाएगा। कब्र तक ये शरीर रह जाएगा, परंतु कब्र के बाद जो रहेगा वो चिर स्थायी रहेगा। और वो क्या है? हमारी आत्मा। शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में रह जाएगा, परंतु आत्मा जो है वो शरीर वो समझ लीजिए आत्मा हमारा कब्र के बाद क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमको आशीषित करेगा तब जब हम उसका भय मानेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये जो पोजीशन, पैसा, प्राइड, जिसके लिए हम घमंड कर रहे हैं, आज बहुत से लोग करते हैं घमंड, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए हमें डरना अगर हमको fear of the Lord in our heart is there in our life, if we have fear of our Lord Jesus, Almighty Father, then there will be abundance, grace from heaven. परमेश्वर का भय मानने से वे हमें सांसारिक रूप से आशीषित करता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बहुत स्पष्ट रूप से भजन संहिता उसका 34 और उसकी 9 में लिखा है। और वहां पर ऐसे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यहां तक कि इस बात की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर के भय में चलने के लिए उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जंगली सिंहों को तो भोजन की घटी हो सकती है, जंगली शेर होते हैं वो भूखे मर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के लोग जो खुदावन का भय रखते हैं वो कभी भी जिंदा नहीं मरते। मेरे प्रिय कभी नहीं मर सकते वो लोग, क्योंकि उनको तो संभालने वाला कौन है? यहोवा राफा है, यहोवा यीरे। हालेलुया। भजन संहिता 34 का 7 में लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। यहोवा का डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्रिय अजीजों, स्वर्गदूतों के विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम ने भी स्वर्गदूतों के विषय में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एंजल्स। और इसमें उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर आज के संसार में अपना काम, अपने वचन का प्रचार स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं करता, वह अपने वचन का प्रचार मनुष्यों से करवाता है। आपसे और मुझसे जो मनुष्य उसके वचन का प्रचार करते हैं, स्वर्गदूत उनकी
सेवा करते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। जहां कहीं भी आप हैं, अपने हाथ को दाहिना हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्य उसके वचन का प्रचार करते हैं, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत उनकी चौकसी करते हैं, स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। यहां पर यहां तक ऐसा सांसारिक आशीष है जो उसको हमको दिखाई नहीं देती, हमको नजर नहीं आती कि संसारिक आशीषें हैं क्या। वो संसारिक आशीषें भी वो हमको देता है, अर्थात परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो हमको कवच से अपने ढांप रखता है। ये लग रहा है आपको कथा सी लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये कहीं से सीख के आ गए हैं या पढ़ के आ गए, परंतु नहीं मेरे प्रिय अजीजों, ये वास्तविकता है मेरे प्रिय अजीजों। हालेलुया। इस्राएलियों को जब वो मिस्र की गुलामी में से निकाला था, और जब मूसा ने उनको लेकर के उस गुलामी से निकाल करके जब वो प्रॉमिस लैंड की ओर ले जा रहा था, कैसे 40 वर्ष तक खुदावंद ने उनकी निगरानी करी, मन्ना खिलाया उनको, हर एक बीमारी तकलीफ मुश्किल से बचाया मेरे प्रिय। खुदावंद आप और मुझको क्यों नहीं बचाएगा? क्योंकि बिकॉज वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना उसका 1 बाप उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, एज मेनी एज रिसीव्ड हिम टू देम ही गेव द राइट टू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। एज मेनी एज रिसीव्ड हिम टू देम ही गेव द चाइल्ड to them he gave the right to become a child of God। जितनों ने परमेश्वर को पुत्र और पुत्रियों के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उन्हें हमें अपने पुत्र और पुत्रियों का अधिकार दिया है। मेरे प्रिय अजीजों, पढ़ लीजिएगा भजन से, यूहन्ना उसका 1:12, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जितना मुझे मेमोराइज है मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। इंग्लिश में मुझे याद है, एज मेनी एज रिसीव हिम। अब एज मेनी एज में आप हैं और मैं हूं कि नहीं, ये आपको और मुझको निर्धारित करना है। As many as received him, to them he gave the right to become a child of God, not by your हमारी कोई लियाकत नहीं है, कोई हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है मेरे प्रिय अजीजों। Not by our own efforts, by grace you have been saved, by his unmerited favor। नीति वचन उसका 10 उसके 27 में लिखा हुआ है कि यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। नीति वचन उसका 14 का 27 में लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम की स्तुति हो। मैं आज इस शाम को आज इस परिस्थिति में नहीं था कि मैं बोल पाऊंगा आज, क्योंकि मेरा गला जो है बहुत ज्यादा खराश से भरा हुआ है। परंतु जानते हैं मैं क्यों बैठा हूं? क्योंकि खुदावंद ने मुझे सामर्थ दिया, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि आज तू बोल। किससे डरता है तू? क्या इस कफ से डर रहा है कि तुझे रोक रहा है? आज वचन को रोकने से, खुदावंद के नाम से इसको ललकार दे और प्रभु यीशु मसीह के लिए तू खड़ा हो जा। मेरे प्रिय अजीजों, यही तो है, हमको डरना किससे है? हमको डरना बीमारी, तकलीफ, मुश्किलों से नहीं, परंतु खुदावंद से डरना है। ये खुदावंद जो तूने जीवन दिया है, ये बहुतायत का जीवन है, ये ऐसा जीवन जो कभी वापस नहीं आएगा। ये हमारे पास जो सिक्का होता है, इसको हम आज खर्च कर देंगे, फिर हमारे पास कभी लौट के नहीं आएगा। ये सिक्का, ये पैसा जो हम मार्केट में जाते हैं, इसको हम देते हैं और कुछ खरीद लेते हैं, फिर हमारा नहीं होता, ये नहीं होता हमारा, ये चला जाता है। मेरे प्रिय अजीजों, लाइफ इज लाइक दैट। टुडे वी आर इन्वेस्टिंग दिस लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। वी आर इन्वेस्टिंग दिस लाइफ फॉर द किंगडम ऑफ गॉड्स ग्लोरी। वी आर इन्वेस्टिंग दिस लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। मोमबत्ती का काम क्या होता है? मोमबत्ती का काम तो यही होता है कि वो लौ जले और आसपास लोगों को रोशनी फैलाए, परंतु वो खुद खत्म होती है, परंतु लोगों को रोशनी देती है। इन्वेस्ट मेरे प्रिय अजीजों, इसलिए यहोवा का भय मानना जीवन का क्या है? सोता है। और
उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। कहां लिखा है? नीति वचन 14 का 27 में लिखा हुआ है। नीति वचन 19 का 23 में लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से मेरे घर में भी लगी हुई है वो आई। तो वहां लिखा है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया, आमेन। खुदावंद के नाम की स्तुति हो। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है नीति वचन 19 का 23 में कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है। अगर खुदावंद का हम भय रखेंगे अपने जीवन में तो हमारा जीवन की आयु बढ़ती है। नीति वचन उसका 22 का 4 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल जो है वो धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर मुझे और आपको यही बताना चाह रहा है कि अगर हम खुदावंद से डरते हैं अपने जीवन में तो हमारे पास ये सब चीजें होती हैं। आयु, देखिए अब मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया आपको, ये तो सब मैंने वचन से बताया। नीति वचन आप पढ़ लीजिए, नीति वचन 19 पढ़ लीजिए, नीति वचन 10 से पढ़ना शुरू करिए, नीति वचन 10 पढ़िए, नीति वचन 14 पढ़िए, नीति वचन 19 पढ़िए, नीति वचन 22 पढ़िए तो आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहोवा का अगर भय मान लेंगे अपने हृदय में, अपने जीवन में, तो ये सब चीजें तो अपने आप मिल जाएंगी। मेरे प्रिय अजीजों, ऐसी चीजों के पीछे हम क्यों भागे, नासवान चीजों के पीछे जिसका कोई औचित्य है ही नहीं। हम तो उसके पीछे भागे जिसके पास जीवन है, जिसके पास मृत्यु नहीं है। देखिए जितने लोग पैसे के पीछे भागे हैं, पोजीशन के पीछे भागे हैं, मृत्यु उनके आगे और पीछे, कैसा भी बोल लीजिए आप, आगे पीछे लगी रहेगी। परंतु अगर हम जीवन के पीछे भागेंगे, जीवन कौन है हमारा? यीशु मसीह, सच्चा जीवन, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 7:14। मेरे प्रिय अजीजों, खुदावंद के नाम की स्तुति हो। और यही यदि परमेश्वर का भय हृदय में हो तो वह परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है कि धन, महिमा और जीवन उन्हें प्राप्त होगा। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसका वचन बार बार इस बात को दोहराता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो वह हमें संसारिक रूप से आशीषित देता है। सरलता से बात समझ जाइए। पहली बात, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें वो संसारिक रूप से आशीषित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भैया कैसी बात बता रहे हैं आप? सही बता रहा हूं मैं आपको, हकीकत है, हकीकत। अगर आप परमेश्वर का भय रखिए अपने जीवन में, बता रहा हूं मैं आपको, खुदावन आपको सरफराज करेगा। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है ये। दिस इज नॉट अ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, दिस इज अ ट्रुथ, दिस इज अ प्रिंसिपल फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। इफ यू हैव अ फियर ऑफ द लॉर्ड then there is a beginning of knowledge. His wisdom, his knowledge, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके ज्ञान को वो बढ़ाएगा तुम्हारे जीवन में और तुमको श्रोमणी करेगा, तुमको लोगों के बीच में खड़ा कर देगा, बड़े बुजुर्गों के बीच में तुमको इज्जत दे देगा। तुम समझ नहीं पाओगे। कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरे से ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, मेरे से बड़े, मैंने भी थियोलॉजी की है तो, परंतु मुझसे बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने पीएचडी करी है, डॉक्टरेट करी है, बैठे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही है और मुझे बुला लिया गया स्टेज पर। हमारे बीच में पास्टर प्रिंस है, वो आएंगे और आशीष वचन के साथ इसको समापन करेंगे कार्यक्रम को। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे बीच में ब्रदर प्रिंस है, पास्टर प्रिंस है, आएंगे, ओपनिंग करेंगे। वाह, अमेजिंग। कभी कभी मुझे लगता है हम तो पीछे बैठे हैं, वहां से उठा दिया। जानते क्यों? क्योंकि कोई घमंड नहीं है, कोई घमंड नहीं होगा अगर आपके जीवन। देखिए मैं अब आप बोलेंगे अच्छा अपनी गवाही दे रहा हूं, मैं आपको बड़ाई नहीं करना चाह रहा हूं, गवाही कि खुदावंद के पास हम नम्रता से आएंगे, सच्चे हृदय से आएंगे, इस लालच से नहीं कि नहीं मैं
ऐसा ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जैसा भी आप सोच के जाइए, सच्चे हृदय को खुदावन पहचानता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे फल, अब पेड़ किससे जाना जाता है? अच्छे फलों से, अपने आप मालूम पड़ जाता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। नॉलेज आप कि कहां से पढ़ के आए हैं, कितना आपके पास पर्स में पैसा है, कोई केयर नहीं करता आजकल। कितना आप लोगों से प्रेम करते हैं, कितना आप लोगों की बातों को सुनते हैं, कितनी आप इज्जत देते हैं अपने से छोटों की, बड़ों की तो सभी देते हैं, छोटों की और बड़ों की भी। मेरे प्रिय अजीजों, छोटों का मतलब ये नहीं उम्र से छोटे, अपने से लाचार, अपने से कमजोर लोगों की सुनना चाहिए। मेरे प्रिय अजीजों, हम ऐसा क्यों करें? तब करेंगे जब हमको परमेश्वर का भय होगा हमारे जीवन में। मेरे प्रिय अजीजों, तब आपको खुदावन, मुझे, आपको, जिसके पीछे हमको भागना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं भागना पड़ेगा, कभी नहीं भागना पड़ेगा। आप कभी देखिए, मैं आपको एक बताऊं, मैं खुदावंद के कार्यों में 29 साल से हूं। अपना जॉब छोड़ के जब आया तो एक अटैची लेके आया था, एक अटैची थी। आज कोई किसी से कर्जा नहीं लिया, चोरी नहीं करी, झूठ नहीं बोला। आज इतनी अटैची है कि जगह नहीं है रखने के लिए। ये मेरा अपना घर है, बैंगलोर में अपना घर होना बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रिय अजीजों, सब खुदावन की महिमा के लिए। 1 BHK 2 BHK नहीं, दिस इज 3 BHK हाउस। Why I am sharing with you all these things? Why? Just share your message and go. Who cares you? Because my Lord is wonderful God. मेरा खुदावन जो है वो बहुत ही सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि अगर वो मुर्दों में ही रह जाता, मुर्दा ही रह जाता, मुर्दों में से जीवित ना होता, तो शायद जो मैं कह रहा हूं वो बात झूठी होती। परंतु वो मुर्दों में से जी उठा है, कब्र खाली है, क्रूस खाली है। वो जब उठा था ना, जीवित हुआ था ना, तब बाइबल बताती है पतरस को 500 से अधिक भाइयों को स्वर्ग में जाते हुए दिखाई दिया। तभी मैं बोल रहा हूं अपनी गवाही कि वो जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रिय, दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने से तो संसारिक आशीष ही नहीं, परंतु वो एक चीज और देता है, आत्मिक रूप से भी वो आशीषित करता है। आत्मिक रूप से क्या है? जहां पर आप हाथ रख देंगे किसी के ऊपर, वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आत्मिक आशीषें, यानी कि भजन संहिता 147 का 11 में लिखा हुआ है। भजन संहिता 147 का 11 में लिखा हुआ है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। हम यदि सोचें कि अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, अच्छे कार्यक्रम के द्वारा, बड़ी मेहनत करने से, चर्च की सफाई करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, ये सब चीजें अच्छी हैं मेरे प्रिय अजीजों। ये चीजें तो इफुसुस की कलीसिया भी किया करती थी। प्रथम शताब्दी में इफुसुस की कलीसिया भी यही करती थी। तभी तो यीशु मसीह ने यूहन्ना को, जब वो पतमुस टापू पर था, तब उसको दर्शन दिया और उसको रिवील किया कि भैया लिख दे इफुसुस की कलीसिया को कि मैं जानता हूं तेरे कामों को, क्योंकि तू परिश्रम करने वाले कलीसिया है। बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि भैया मैं चर्च चला जाऊंगा, सुबह सुबह गिटार बजाऊंगा, जल्दी जल्दी खड़ा होके गिटार बजा के वर्शिप कराऊंगा, फिर बाद में वो तो देखी जाएगी। संडे इज वेरी गुड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई विल लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई विल। मेरे प्रिय दोस्तों, संडे को थोड़ी देर स्टेज पर आर्टिस्ट बहुत लोग होते हैं। स्टेज आर्टिस्ट आज भरे पड़े हैं, बहुत लोग हैं स्टेज आर्टिस्ट।
परंतु संडे के बाद आप उनका चरित्र देखिए, एटीट्यूड देखिए, एवरीथिंग इज गॉन, दे आर नॉट रियल क्रिश्चियंस। मेरे प्रिय दोस्तों, यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। यदि फिर से मैं बोल रहा हूं, हम यदि सोचें कि अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, अच्छे कार्यक्रम करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, चर्च की सफाई करेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ये सब चीजें अच्छी तो है, परंतु यदि परमेश्वर का भय हमारे हृदय में नहीं है तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रिय दोस्तों, यहां लिखा हुआ है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं परंतु हमारी सेवा का कोई अर्थ नहीं है। हम उसके लिए लिख रहे हैं परंतु हमारे लेखनी का कोई अर्थ नहीं है। हम उसके लिए गा रहे हैं परंतु हमारे गीत जो है वो निरर्थक हैं। यदि वे गीत हमारे हृदय में परमेश्वर यहोवा के भय के प्रतिरूप नहीं आ रहे हैं, यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो उसकी पहली सीढ़ी यह है कि हम परमेश्वर का भय माने। मेरे प्रिय अजीजों, भजन संहिता 145 का 19 में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है, और वो ये लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा आप, वहां पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 145 का 19 में लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड, उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो वह हमारी उचित इच्छा पूरी करता है। प्रार्थना सुनता है वो हमारी, दुहाई सुनता है वो हमारी, उद्धार करता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, ब्रदर हम कितना प्रेयर करते हैं, कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। Then why you are praying? Don't pray. If God is not listening you, then why you are praying? Because you are not praying, that's why God is not listening you. कैसी प्रार्थना कर रहे हो तुम? कुछ मांगने के लिए प्रेयर कर रहे हो? बहुत सारे लोग सुबह उठ करके यही प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर तू मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। कोई सब अपनी अच्छाइयों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर पानी ना गिरा आज, क्योंकि छाता नहीं है मेरे पास, मैं भीग जाऊंगा। परंतु उन किसानों का क्या होगा, मसीह किसानों का क्या होगा जो गांव में बेचारे बैठे हुए हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद से लौलीन होकर के, हे पिता बारिश भेज दे ताकि ये हमारी फसल जो है खराब हो रही है, इनको पानी मिलने पाए, ताकि अब देखिए किसान कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि इस फसल से बहुत सारे लोगों के जीवन चलते हैं, पेट चलते हैं। एक प्रेयर ये है, एक प्रेयर क्या है जो आपने पहले मैंने बताई, हे पिता पानी मत गिरा क्योंकि मेरे पास छाता नहीं है। अब परमेश्वर किसकी सुनेगा? आपने परमेश्वर को नाप रहे हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर भला नहीं है। मैंने बहुत सारे मसीहों को सुना है, ओह माय गॉड थक गया मैं, ब्रदर बहुत दिनों से प्रेयर कर रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे। क्यों कर रहे हो भैया प्रेयर? कैसी प्रार्थना करते हो तुम? अगर नहीं ठीक हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज द विल ऑफ गॉड, सो दैट यू कैन लिव with this problem and testify. Live with this issue and testify that God is good in this circumstances. एक व्यक्ति है जिसके पैर हाथ नहीं है परंतु वो फिर भी प्रचार करता है। एक व्यक्ति है बेचारे के पास हाथ नहीं है परंतु फिर भी प्रचार करता है। एक व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है परंतु फिर भी प्रचार करता है, वो यहोवा की बढ़ाई करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं दुनिया में
जो ऐसे ही बनाए हैं, तो क्या हम परमेश्वर को दोष दें? मेरे प्रिय अजीजों, ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी नहीं जाती, दुहाई सुनता, क्योंकि अगर हम हृदय से खुदावन से प्रार्थना करते हैं, और कई बार तो हो सकता है एक समय है खुदावन का, हम तो चाहते हैं कि आज हम प्रेयर करें और कल मिल जाए। एक बच्चा, छोटा बच्चा है, अब उसको बताया गया संडे स्कूल में प्रेयर करो तो मिल जाएगा। पापा सेविंग कर रहे थे, तो अब बच्चा गया और प्रेयर करने लगा, और प्रेयर में भी अपने आप मन में कर रहा है कि जीसस मेरे को भी दे दे, मैं भी सेविंग करूंगा, और नहीं मिल रहा उसको। 2-3 दिन हो गए, फिर बाद में वो गुस्सा हो गया, फिर प्रेयर नहीं कर रहा था। तो मम्मी ने कहा तुम क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? कह रहे मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से प्रेयर कर रहा हूँ और मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता ही नहीं। क्या प्रार्थना कर रहे थे बेटा? पापा वो सेविंग करते हैं तो मुझे भी चाहिए वो शेविंग, मेरे को मिल ही नहीं रहा है वो शेविंग, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, देते ही नहीं डैडी। परंतु जब वो बच्चा बड़ा हो गया और उसने रियलाइज किया कि एक समय ऐसा आया कि उसके पापा ने खुद ला करके उसको सेविंग किट दी, तब उसको रियलाइज हुआ। मेरे प्रिय दोस्तों, कई बार ना हम समझ नहीं पाते हैं कि उसका प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो खुदावन हमको कब आशीषित करेगा। हम भय तो रखते हैं खुदावन का, प्रार्थना करते हैं, परंतु चीजों को तुरंत मांग चाहते हैं। इसलिए जरूरी यही है कि वो हम इतना ध्यान रखें कि वो सच्चा परमेश्वर है, दुहाई सुनता है और उद्धार करता है। हम कई संदर्भ देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमारा अपना भय मानने वालों को न सिर्फ सांसारिक रूप से आशीषित करता है, परंतु आत्मिक रूप से भी करता है। अंतिम बात, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, तो मैं 5-10 मिनट थोड़ा इधर बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने उधर थोड़ा लेट खत्म शुरू किया था। तो इजाजत दीजिएगा भाई अनुपम डेविड भैया जी। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का भय मानने से वह हमको बुद्धिमान बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा, और बुद्धिमान का घर स्थिर रहा और मूर्ख का घर ढह गया। क्योंकि मूर्ख ने कहा बनाया था? बालू पर, और बुद्धिमान ने चट्टान पर बनाया। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये कहानी जो है, गाने हैं, ये बचपन में छोटे छोटे बच्चे लोग गाया करते थे, परंतु गौर से सुनिए कि देखिए दोनों का समय बराबर था, दोनों के पास समय बराबर था, दोनों के पास धन बराबर था, दोनों योग्य थे, दोनों सफल थे, दोनों मित्र थे, दोनों ने सेम समय पे बनाया था, परंतु एक ने बना लिया चट्टान पर, एक ने बना लिया बालू पर। बारिश जो गिरी वो भी ऐसा नहीं था कि चट्टान वाले के पास कम गिरी, बालू वाले के पास ज्यादा गिरी, ऐसा नहीं। बारिश भी समान रूप से गिरी, मेह भी समान रूप से गिरा। बालू वाले का, जिसने बालू में घर बनाया था वो नष्ट हो गया, जिसने चट्टान पर बनाया था वो स्थिर रहा। अब देखिए वो बुद्धिमान नहीं था पहले वो भी बराबर थे दोनों, परंतु अब जिसने चट्टान पर बनाया वो बुद्धिमान हो गया, जिसने बालू पर बनाया वो मूर्ख हो गया। तो मेरे प्रिय अजीजों, भय जो परमेश्वर का है वो हमको बुद्धिमान बनाता है। अगर हम कहा जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है ना, अगर, तो हम क्या है? मूर्ख है, मूर्ख। हम राजनीतिक लोगों से, धनवान लोगों से, इधर उधर लोगों से डरते रहेंगे, परंतु मेरा परमेश्वर का भय है तो हम तो उससे डरेंगे ना, क्योंकि वही है जो हमको देख रहा है। तो हम अंधकार में कोई गुनाह नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे। मेरे प्रिय अजीजों, भजन संहिता 111:10 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, कि बुद्धि का जो मूल है वो यहोवा का भय है। ठीक है? अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहीं से बटोर लाया हूं। नहीं, आप पढ़िए ना, भजन संहिता पढ़िए। भजन संहिता 111 पूरा पढ़ लीजिए। 111 को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें 10वीं आयत में लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से कि बुद्धि
बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। समझ गए आप इस बात को? नहीं समझे? फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि आप नहीं समझे हैं। और अगर समझ गए हैं तो प्रेज द लॉर्ड, बुद्धिमान है आप। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यदि बुद्धिमान होना है तो उसकी बुनियाद है परमेश्वर का भय मानना। नीति वचन उसका 1:7 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मेरे प्रिय अजीजों, नीति वचन 9:10 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। अब देखिए, मैं इसीलिए मैं इधर उधर से नहीं बोलूंगा, आपको वचन से ही बता रहा हूं मैं सारी बातों को। बुद्धिमान कौन है? क्या वह जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं? ओ भैया, आप तो डॉक्टर, रेवरेंड डॉक्टर, पीएचडी, वाह, एमएससी, ये सब, वाह, बहुत ज्ञान है आपके पास। सबसे बुद्धू वही लोग होते हैं, सबसे बुद्धू। जितना आप पढ़ लेते हैं ना, तो बस प्राइड, घमंड, डिग्री, बस यही हो जाता है उसके जीवन में। इसीलिए क्या उनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, वो बुद्धिमान है। जो बहुत सूझबूझ से चलते हैं, वाओ, नो मॉर्निंग आई विल ईट ओनली वेज, ओनली विदाउट शुगर आई ड्रिंक कॉफी, वाओ, पर कुछ दिन के बाद हार्ट अटैक हो गया। ये क्या हो गया ब्रदर को? मेरे प्रिय अजीजों, बड़े सूझबूझ से चल रहे थे ब्रदर, तो उनके नोबेल पुरस्कार मिला हो, वो बुद्धिमान है। कोई वैज्ञानिक हो, वो बुद्धिमान है। कोई डॉक्टर या वकील हो, वो बुद्धिमान है। कोई लेखक है जिसने बड़ी पुस्तक लिखी हो, क्या वो बुद्धिमान है? जी नहीं, जी नहीं। कैंसिल कर दीजिए इन सब लोगों को, कैंसिल कर दीजिए। आज मैं आपको हकीकत बताता हूं, कैंसिल कर दीजिए इन लोग को। देखिए, पढ़ाई बुद्धिमान ये गलत नहीं है, डिग्री प्राप्त करना बुरी बात नहीं, परंतु क्या ये लोग बुद्धिमान कहलाते हैं? क्या यही लोग होते हैं क्या बुद्धिमान? नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, वरन बुद्धिमान वह है जो परमेश्वर का भय मानता है। ये सब चीजें भी हैं, प्रेज द लॉर्ड, और इन सब चीजों के रहते हुए भी अगर हम खुदावन का भय रखते हैं तो आप अति बुद्धिमान हैं। देखिए, बुद्धिमान नहीं, परंतु आप क्या है? अति बुद्धिमान है। बुद्धिमान के भी दादा बन गए आप, क्योंकि बुद्धिमत्ता का प्रारंभ यही है, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप वास्तविक रूप में आ जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम दूरबीन लें, अब देखिए दूरबीन, देखिए अगर हम दूरबीन ले लेते हैं, दूरबीन लें और उससे नदी के पार किसी चीज को देखना चाहें, तो जब तक वह चीज फोकस नहीं होगी हमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, सब कुछ धुंधला नजर आएगा, क्योंकि फोकस नहीं है ना। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी ओर अपना फोकस करते हैं, तो वहीं से हमारी बुद्धि का क्या होता है? प्रारंभ होता है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम बात, चौथी बात, अंतिम बात। पहली बात, परमेश्वर का भय रखेंगे तो वो हमको संसारिक आशीषें देता है, धन दौलत, पोजीशन, सब कुछ देगा अगर हम उससे, परंतु लालच से नहीं कि भैया हम इसलिए भय मान रहे हैं कि परमेश्वर कि तू हमको ये सब दे, नहीं देगा तो फिर तो बेकार है तू। नहीं भैया, ये सब चीजों के लिए मत भय रखो, बस भय रखो, फिर देखो आप मिरेकल। जस्ट भय रखो, अच्छा जीवन जियो, डर से, भय से गलत नहीं करोगे कभी भी आप। चोरी, लड़ाई, झगड़ा, झूठ, definitely everything will go away from your life and then God will prosper you. Again, this is not a prosperity gospel, but this is truth. This is the biblical principle. और यहोवा का भय जो है वो हमको सांसारिक नहीं परंतु आत्मिकता में भी हमको बुद्धिमान बनाता है। तीसरी बात, वो हमको रियल में, जीवन में भी बुद्धिमान बनाता है। और उसका चौथी बात, वो हमको निर्भय बनाता है। निर्भय,
बड़ी अजीब सी बात लगती है कि यहोवा का भय हमें निर्भय बनाता है। कैसी बात बता रहे हैं आप? ये यहोवा का भय हमें को निर्भय बनाता है, जबकि भय तो हम और भयभीत होंगे, जबकि भय से तो हम और भी भयभीत होंगे, कायर होंगे, डरपोक होंगे। परंतु यह तो यहोवा के भय की बात है, यह कुछ फर्क बात है, क्योंकि यहोवा का भय हमको निर्भय बनाता है, साहसी बनाता है और निडर बनाता है। मेरे प्रिय अजीजों, कितनी बड़ी बात है। अगर हम यहोवा का भय रखेंगे तो हमको निर्भय बनाएगा, हम किसी चीज से नहीं डरेंगे, साहस रखेंगे अपने जीवन में, निडर बनाएगा, हमको निडर बनाएगा। गोलियत 5 पत्थर उठाए, एक घुमाया और दाऊद ने गोलियत को गिराया। तो गोलियत को मारने के लिए दाऊद को 5 पत्थर नहीं चलाने पड़े थे, दाऊद ने केवल एक पत्थर चलाया गोलियत को गिराने के लिए। मेरे प्रियजनों, यही चीज बताना चाह रहा हूं, क्योंकि वो निर्भय था, वो निडर था, वो जानता था कि मुझे 5 पत्थर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दाऊद ने समझ लिया था कि मुझे तो गोलियत को गिराने के लिए एक पत्थर काफी है, क्योंकि मेरे साथ कौन खड़ा है? यहोवा खड़ा है। क्योंकि मैं नहीं डरूंगा। किससे नहीं डरूंगा? इस गोलियत से नहीं डरूंगा जो कि मृत्यु के समान मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि ये गोलियत मेरे पीछे एक व्यक्ति को नहीं देख पा रहा है जो कि मेरे पीछे खड़ा हुआ है। और जानते हैं वो कौन है? वो जानता था कि वो मेरा यहोवा मेरा राफा है, जो कि मेरे पीछे खड़ा हुआ है। दो गोलियत को नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु गोलियत इस बात को नहीं समझ पाया था। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, 1 2 नहीं 3 नहीं, कितने 4 5 पत्थर से नहीं, परंतु एक पत्थर से उसने उसके माथे पर गिरा दिया, मार के इसको गिरा दिया। मेरे प्रिय दोस्तों, कहां से आया इसके पास ये निर्भय? कहां से आया था दाऊद के पास ये अडिग विश्वास? क्योंकि वो यहोवा का भय रखता था। दाऊद यहोवा का भय रखता था। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा दृढ़गढ़, वो मेरी चट्टान है। मेरे प्रिय अजीजों, प्रकाशित बात उसका 21 का 8 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों, यहां लिखा हुआ है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग वह झील में फेंकेगा, और जो आग और गंधक से जलती रहेंगी वह दूसरी मृत्यु होगी। देखिए, हर व्यक्ति को मरना है। ये शरीर जो है वो एक दिन तो मरेगा, परंतु इसके बाद की एक और मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है, जब यीशु मसीह परमेश्वर फिर से जिलाएगा और फिर से जो मृत्यु होगी, वहां पर झील में वो जलते हुए कुंड में आग और गंधक में जलती रहेंगी, वो जिसको दूसरी मृत्यु कहा जाता है। मेरे प्रियजनों, और उस झील में जहां आग और गंधक जलती है, वे कौन लोग होंगे? वे डरपोक लोग होंगे। डरपोक कौन है? वे जो परमेश्वर से, वे जो मनुष्यों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते हैं। वे नहीं जो यहोवा से डरते हैं। मेरे प्रियजनों, न्यायों के 7वें अध्याय में ये वर्णन घटना की गई है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब इजरायली और मिद्यानियों में लड़ाई हो रही थी और गिदोन उनकी अगुवाई कर रहा था, तो परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि जाकर लोगों से मैं ये प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराए, वह ये गिलाद पहाड़ से लेकर चला जाए। जो लोगों से डरता हो, डर के मारे थरथराता हो, फिर विरोधियों से डरता हो, जो संसार के शास्त्रियों से डरता हो, वह लौट जाए। वह यहोवा के योग्य नहीं है। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए।
मेरे प्रिय अजीजों, आज खुदावंद मुझे और आपको भी यही बताता है, अगर आप डरपोक हैं, डर रहे हैं किसी और चीज से अपने जीवन में, अपने भविष्य से, अपनी कमजोरियों से, अपनी बीमारियों से, अपने पैसे पोजीशन से डर रहे हैं, तो उसको निकाल के फेंकिए और यहोवा से डरिए, क्योंकि यहोवा भला है। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है, शक नहीं इसमें कोई, मेरा यीशु भला है। गोलियत का वर्णन 1 शमूएल का 17 का 24 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि गोलियत का वर्णन, इजरायली गोलियत से डरते थे। मनुष्यों से डरना यहोवा की दृष्टि में गलत बात है, और इजरायली लोग गोलियत से डरते थे। मेरे प्रिय दोस्तों, मत्ती उसका 26 का 56 में लिखा हुआ है, तब सब चेले उसे छोड़ करके भाग गए। किसको? यीशु मसीह को, क्योंकि उन्हें मनुष्यों का डर था, उन्हें अस्त्रों शस्त्रों का भय नहीं था। समझ गया? वही चेले जो कि यहोवा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे चेले, जब यीशु मसीह पकड़वा दिया गया, छोड़ के भाग गए, क्योंकि डर गए। पतरस भी भाग गया था। परंतु जब इन चोरों ने, पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो फिर अंगीकार किया। कुछ तो मुंह के बल गिर पड़े, कुछ तो रो रहे होंगे। एक ने तो उसकी उंगली के इसमें पंजर में हाथ डाल के भी देख लिया, नहीं मान रहा था वो, और फिर भारत आ गया वो थोमा। मेरे प्रिय अजीजों, ऐसे लोग थे यीशु मसीह के साथ भी, सोचिए आप। परंतु बाद में ये जीवित फलवंत गवाह बन गए। हालेलुया, जीवित फलवंत गवाह बन गए, बिकॉज दे हैव सीन जीसस क्राइस्ट फ्रॉम रिजन फ्रॉम द डेथ, एंड दे हैव टच्ड जीसस, दे हैव टच्ड हिम। उन्होंने छू करके देखा, उनके साथ यीशु मसीह ने भोजन भी किया, और जब उन्होंने देख लिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो जीवित फलवंत गवाह बन गए। तो मैं और आप क्यों नहीं बन पा रहे? क्यों डरते हैं आप यीशु मसीह के बारे में, सच्चाई को बताने में कि यीशु मसीह सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़ें हैं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? भजन संहिता 27 का 1 पढ़िएगा। भजन संहिता 27 का 1 में पढ़िएगा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, ठहरा है, अब मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया, मैं किसका भय खाऊं? चाहे पहाड़ भी मेरे सामने आ गिर पड़े, चाहे सारी सेनाएं भी मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाएं, तो भी मैं किसी से ना डरूंगा, क्योंकि तो भी मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है, और आज खुदावंद के वचन में आपको यही निष्कर्ष देना चाहता हूं, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है? क्वेश्चन मार्क। क्या आपके मेरे जीवन में परमेश्वर का भय है? जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है, तो हमारे जीवन का संचालित करे, वो हमारे जीवन को संचालित करेगा, क्योंकि हम उसके चलाए चल रहे हैं। वह हमको सही दिशा में बढ़ाएगा, वह हमको सही मार्ग में ले जाएगा। जो हमारे लाभ की वस्तु होगी, उन्हें वह हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। वह सब प्रकार की संसारिक और आत्मिक आशीषों से हमें तृप्त करेगा, वह हमें बुद्धिमान बनाएगा, और इस संसार में निर्भय होकर जीना सिखाएगा। निडरता का जीवन, साहस का जीवन हमको वह देगा। बाइबल में मत डरो शब्द 365 बार आया है। एक वर्ष में 365 दिन में
दिन होते हैं और ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर अपने वचन में 365 बार कहता है, मत डरो, मत डरो। जनवरी 1 मत डरो, फरवरी 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1 से लेकर 30 तक मत डरो, मत डरो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदावंद हूं, मैं तुम्हारा रखवाला हूं, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है, मैंने मृत्यु पर गलबा हासिल किया है। इसलिए मत डरो, मत डरो। इस संसार का भय तब समाप्त होगा जब हम परमेश्वर के भय को मानेंगे। विज्ञान के विकास को हमारा विकास नहीं हो, विज्ञान के विकास से हमारा विकास नहीं होगा। टेलीविजन और सैटेलाइट और नई नई तकनीकों के आ जाने से हमारे चरित्र का उत्थान नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन समृद्ध होंगे, हमारे जीवन जो है सामर्थी होंगे, हमारे जीवन उसकी प्रबल गवाही देंगे जब हमारे हृदयों में परमेश्वर का भय होगा। काश यीशु की खूबियां मेरे जीवन में पाई जाए। काश परमेश्वर हम सबों को ऐसा आत्मा दे और ऐसा मन दे कि हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन का हर एक दिन गुजारने वाले हो सके और निर्भरता से इस संसार में भी जी सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। May the Lord bless you. Thank you, my dear friends, and I would like to give thanks and salute to my dear brother Anupam David and his beloved wife Shabnam David.